हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मान सिंह। आप सभी का सक्सेस पोर्टल के इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज है 6 अक्टूबर। आज 6 अक्टूबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच काजिंद अभ्यास का 8वां संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान इसका सही जवाब हो जाएगा। पिक्चर भी आप देख सकते हैं। इसका कुछ विवरण दिया हुआ है, नीचे देख लेते हैं। यह युद्धाभ्यास भारत के उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया जा रहा है। ठीक, अगला पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवान तथा कजाकिस्तान की सेना के मध्य में यह युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ठीक, आगे देख लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अर्ध शहरी पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है। ठीक, कजाकिस्तान की कुछ एडिशनल चीज़ें या एडिशनल फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। ठीक, मुद्रा क्या है? कजाकिस्तान तेंगे है। राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायव है। ठीक है ना, नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन याद रखना होगा। ठीक, उसके साथ साथ आइए कुछ हम युद्धाभ्यास जो भी हाल ही में संपन्न हुए उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे बोंगे सागर युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और रूस के मध्य हुआ। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के मध्य हुआ है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य हुआ है। गरुड़ भारत फ्रांस के मध्य हुआ है। जीमैक्स ये भारत और जापान के मध्य हुआ है। वरुण योद्धा ये भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है। सिंधु मैत्री युद्धाभ्यास भारत और जापान के मध्य हुआ है। शक्ति भारत फ्रांस के मध्य हुआ है। वीर गार्जियन भारत जापान के मध्य हुआ है। और मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य किया गया है। ठीक है ना, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। सबसे तेज 27,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पिक्चर से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो है विराट कोहली। ठीक, इसके बारे में कुछ विवरण दिया है क्वेश्चन के बारे में, देख लेते हैं। विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर टेस्ट मैच में के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 27,000 रनों का आंकड़ा पूरा कर लिया है। ठीक, आगे देखते हैं। विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन बन चुके हैं। ठीक, इस दौरान उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक, 27,000 रन पूरे करने के लिए सचिन तेंदुलकर ने 623 पारियां खेली थी, जबकि विराट कोहली ने मात्र 594 पारियों में अपने 27,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करके सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अग्निवीरों को रिजर्वेशन देने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? ध्यान रखना, अग्निवीरों को रिजर्वेशन देने वाले राज्य तो बहुत सारे आए हमारे सामने। ठीक है ना, उस कड़ी में पहली कंपनी कौन सी है जो अग्निवीरों को रिजर्वेशन देगी? तो कंपनी है ब्रह्मोस एरोस्पेस। क्या नाम है? ब्रह्मोस एरोस्पेस। ठीक है ना, देखते हैं थोड़ा सा इसका विवरण क्या दिया है। इंडो रूस जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी है। ठीक, ब्रह्मोस एरोस्पेस एक भारत रूस बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस रक्षा निगम है जिसका मुख्य काम क्रूज मिसाइल बनाना है। ठीक, ब्रह्मोस एरोस्पेस क्या बनाता है? इसका मुख्य काम क्या है? रक्षा के मामले में जुड़े हुए क्रूज मिसाइल्स का निर्माण करना है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। कंपनी का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया, अर्थात भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी, इन दोनों को जोड़ करके ब्रह्मोस बनाया गया है। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं। अच्छा, कुछ जो है अग्निपथ या अग्निवीर जो योजना है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है ना,
तो अग्निपथ या अग्निवीर योजना के बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार ने इसे 2022 में अग्निपथ योजना के नाम से लॉन्च किया था, ठीक है ना। इसके तहत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में 4 साल की नौकरी नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दी जाएगी या उसके आधार पर उन्हें भर्ती किया जाएगा, जिसमें उनका 4 साल की नौकरी में ही उनके 6 महीने ट्रेनिंग के भी शामिल हैं, ठीक है ना। 4 साल के बाद जवानों को उनकी क्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाती है। क्या रेटिंग दी जाएगी या दी जाती है? इसी रेटिंग के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाता है। कोई भी जवान जब अपने 4 साल की ड्यूटी को पूरा कर रहा होगा, उसे के कार्यों को देखते हुए उसको रेटिंग दी जाएगी। जिसकी रेटिंग बेहतर होगी उसमें से कुछ सॉर्ट करके कुछ ऐसे अग्निवीरों को या कुछ ऐसे जवानों को 25% जवानों को अग्निवीर में परमानेंट नौकरी पर आगे के लिए रखा जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में वुमेन T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कहाँ पर की गई है? ठीक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में वर्तमान में चल रहा है, इसकी शुरुआत की गई है UAE में, ठीक है ना। आगे देखते हैं विवरण इसका। वुमेन T20 वर्ल्ड कप 3 अक्टूबर से UAE में शुरू हो गया है, ठीक है, जिसमें 10 टीमें 17 दिनों में 23 मैचें खेलेंगी, ठीक। भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला मैच 6 अक्टूबर को खेला गया, ठीक है। इंडिया टीम ने, यह बोल सकता हूँ भारतीय महिला टीम ने आज तक एक भी वुमेन T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया 6 बार की विजेता रही है T20 वर्ल्ड कप, ठीक। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो एक बार इंग्लैंड में T20 वुमेन वर्ल्ड कप जीता है और एक बार वेस्ट इंडीज़ ने भी इसको जीत रखा है। भारत अभी भी T20 वुमेन वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है, ठीक है ना। इस बार उम्मीद की जाएगी कि भारत वुमेन T20 वर्ल्ड कप। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजश्री बिरला, ठीक है ना। देखते हैं इस विवरण इसके बारे में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्रीमती राजश्री बिरला को 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना की है, ठीक है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारत या विदेश में रहने वाले एक भारतीय को प्रबंधन, सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक मामले, शिक्षा, कला, संस्कृति या फिर खेल में योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वाड देशों के बीच समुद्री युद्धाभ्यास मालाबार का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है ना। तो क्वाड देशों के मध्य में एक युद्धाभ्यास होता है, ठीक है ना, जिसका आयोजन कहाँ किया गया? तो उसका आयोजन किया गया है विशाखापत्तनम में, ठीक है ना। आप इसका जो है फिगर भी देख सकते हैं। क्वाड देशों के बीच में विशाखापत्तनम में 8 अक्टूबर को भारत की मेज़बानी में समुद्री अभ्यास मालाबार शुरू हुआ। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत की एयरफोर्स ने भाग लिया, ठीक है। आगे देखते हैं। हिंद महासागर और भारत प्रशांत क्षेत्र में साझा समुद्री चुनौतियों का समाधान करने के लिए इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है, ठीक, जो कि 18 अक्टूबर तक चलने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर एक देखो शब्द दिया हुआ है क्वाड। ये क्वाड क्या है? क्वाड, अगर इसको हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई? 2017 में हुई। इसमें देश कितने शामिल हैं? तो इसमें 4 देश शामिल हैं। कौन कौन? अपना भारत है, प्लस ऑस्ट्रेलिया, प्लस जापान, प्लस अमेरिका,
अमेरिका। 4 देश शामिल हैं क्वाड में। स्थापना 2017 में। 4 सदस्य देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ठीक है ना। और इन्हीं क्वाड देशों के मध्य में 2+2 वार्ता भी होती है, ठीक। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है ना। किस्त जारी करने की डेट नहीं पूछ रहा है इस योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो यह योजना शुरू हुई थी 24 फरवरी 2019 में। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, इसका विवरण दिया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त महाराष्ट्र राज्य से जारी की है, ठीक है ना। इसकी 18वीं किस्त कहाँ से जारी की है, महाराष्ट्र से जारी की गई। इस योजना के तहत भारत सरकार 2,000 रुपये की 3 किस्तों में किसानों को हर साल लगभग 6,000 रुपये का कह सकता हूँ लाभ देती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसकी पहली किस्त कब आती है, अप्रैल और जुलाई के मध्य में आती है। कितनी आती है, तो 2,000 रुपये, ठीक, ऊपर मेंशन है 2,000 रुपये। तथा दूसरी किस्त अगस्त और नवंबर के बीच आती है। तथा तीसरी किस्त सितंबर और मार्च के बीच में जारी की जाती है, ठीक। आगे देखते हैं, इस योजना की शुरुआत 2019 में किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए की गई थी, ठीक है ना। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, 24 फरवरी 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। किस भारतीय क्षेत्र से तीर्थयात्रियों ने पहली बार कैलाश शिखर का दर्शन किया, ठीक है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, ठीक है ना। दर्रा का मतलब क्या होता है, दर्रा का मतलब होता है पास, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका विवरण देखते हैं, फिर अभी हम पास की बात करते हैं, ठीक। आप अगर मैप पर देखना चाहें तो लिपुलेख दर्रे की जो स्थिति है वो ये दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है ना। ये जहाँ पर है ये वाला स्थान, इसे कहते हैं कैलाश मानसरोवर। इसके दर्शन करने के लिए भारतीय लोग पहले तिब्बत का सहारा या तिब्बत से होते हुए जाते थे, कह सकता हूँ ये पूरा रूट घूम कर जाते थे। लेकिन लिपुलेख दर्रे के अभी हाल ही में सक्रिय होने से इस रास्ते को, इसके डिस्टेंस को कह सकते हैं कि कम कर दिया गया है, जिससे जो है दर्शन में क्या सुलभता हो सके, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन का विवरण क्या दिया हुआ है। अक्टूबर 2024 को तीर्थयात्रियों ने उत्तराखंड के पुराने लिपुलेख दर्रे से भगवान शिव के निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत का पहली बार नज़ारा देखा, ठीक। इससे पहले तीर्थयात्रियों को कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए तिब्बत जाना पड़ता था, ठीक। तो ये पहली बार लोगों ने कैलाश पर्वत का दर्शन किया, ठीक। आगे देखते हैं, उत्तराखंड पर्यटन विभाग में इस पायलट प्रोजेक्ट का आयोजन किया जिससे कैलाश पर्वत तक पहुंच आसान हो सके। या अब अगर पास की बात करें तो देखो ऊपर माना, नीति और लिपुलेख, ये तीनों के तीनों दर्रे कहाँ हैं, ये तीनों के तीनों दर्रे हैं उत्तराखंड में। और रोहतांग दर्रा दिया ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, ठीक। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पोहर देवी ये स्थल का नाम है, ठीक है ना, एक स्थान है, पोहर देवी में बंजारा विरासत स्थल का उद्घाटन किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये पोहर देवी जो स्थल है वो महाराष्ट्र में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। क्वेश्चन का विवरण देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम, ये भी स्थल है एक, ठीक है ना, मतलब इंडिविजुअल जगह है, वाशिम में बंजारा विरासत स्थल का उद्घाटन किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 4 मंजिला संग्रहालय में चित्रों के माध्यम से बंजारा विरासत को दर्शाया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं।
संत सेवालाल संत रामराव महाराज बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक नेता माने जाते हैं और इन्हीं की स्मृति में इस बंजारा संग्रहालय की स्थापना भी नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में की है। अब जानते हैं थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में एडिशनल चीज़ें, जैसे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। ठीक, और महाराष्ट्र में ही की हम बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के कुछ नेशनल पार्क भी देख लेते हैं, जैसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों के तीनों कहाँ स्थित हैं? ये तीनों के तीनों महाराष्ट्र में स्थित हैं। तीनों के तीनों कहाँ स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है ना। अब महाराष्ट्र से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर के तथ्य भी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य भी कौन है? वो भी महाराष्ट्र है। ठीक, नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। ठीक है ना, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले ठीक है ना वाधा वन पोर्ट का भी अनावरण कहाँ पर किया गया है या उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो महाराष्ट्र में ही किया गया है। ठीक है ना। अगला पॉइंट देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन भी कहाँ किया है? यह भी महाराष्ट्र में किया हुआ है। ये सारे के सारे फैक्ट महाराष्ट्र जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट देख लेते हैं, सुजाता सौनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। ठीक है ना, क्या नाम है इनका? सुजाता सौनिक। अगला पॉइंट देख लेते हैं, एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य भी कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है ना, एफडीआई को प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा या एफडीआई को प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य कौन सा है? तो वो भी महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, महाराष्ट्र में देसी गायों को राज्य माता की उपाधि दी गई और ऐसी उपाधि देने वाला यह भारत का पहला राज्य बना कि देसी गायों को राज्य माता की उपाधि भी महाराष्ट्र ने दी है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, यहाँ पर में हो गया जबकि यहाँ पर ने होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब NH 44 पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क, जिसे अमृत महोत्सव पार्क भी कहा जाता है, का उद्घाटन भी कहाँ किया है? ये भी महाराष्ट्र में ही किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर ठीक है ना इनके नाम पर महिला स्टार्टअप योजना की शुरुआत भी कहाँ की है? ये भी महाराष्ट्र में की। तो अभी तक हमने देखे महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण फैक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन और अंतिम हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, किस राज्य की बोडो संस्कृति की पारंपरिक चावल से बनी बियर और 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया? ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए असम। ठीक है ना। हाल ही में टैग दिए गए उत्पादों में पारंपरिक खाद्य पदार्थों और चावल से बनी बियर की कई किस्में शामिल हैं जो विशेष रूप से बोडो समुदाय द्वारा सदियों पुरानी प्रथाओं को दर्शाती हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, यह समानता न केवल स्थानीय उत्पादों के लिए शिल्प कौशल को उजागर करती है बल्कि असम की स्वदेशी जनजातियों की भी पहचान को मजबूत करती है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, असम के बारे में कुछ एडिशनल चीज़ें जान लेते हैं। जैसे असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री असम के हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक है ना। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। ठीक, अब असम से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर के फैक्ट देख लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 4 कंप्रेस्ड या संपीड़ित बायोगैस CBG ठीक है ना कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के निर्माण का जो है शुभारंभ भी कहाँ किया है? असम में किया है। यूनेस्को की विश्व विरासत ऐतिहासिक स्थलों में शामिल भारत का 43वां स्थल क्या नाम है? मोइदम्स भी कहाँ स्थित है? असम में ही स्थित है।
असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में विकास लेखरा ने पदभार संभाला। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है ना। आगे फैक्ट देखते हैं। ड्रीम्स, ठीक है ना, डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी की शुरुआत भी किसने की है? ये असम ने की है। 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी का प्रारंभ भी असम ने किया है। और असम ने ही मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आगे देख लेते हैं असम के कुछ नेशनल पार्क्स, ठीक है ना, स्टैटिक के फॉर्म में। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? ये भी असम में है। नावेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी असम में है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? असम में है। तो ये हुए आज के अपने महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। अपना प्लेटफॉर्म नया है, इसलिए आपके सुझाव और समर्थन दोनों की आवश्यकता है। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से तथा समर्थन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से जाहिर अवश्य करें। थैंक यू।